हेलो एवरीवन। तो आज मैं टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स की एक टेक्निक होमवर्क आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इन मॉडर्न डेज द करिकुलम इन स्कूल इज़ सो वास्ट दैट स्कूल टाइम इज़ नॉट सफिशेंट टू एग्जॉस्ट एवरीथिंग प्रोवाइडेड इन द करिकुलम। हमें पता ही है कि जो आजकल करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और उसको अगर हम स्कूल टाइम में सोचेंगे कवर करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो इफ़ द टीचर वांट टू डू जस्टिस विद द करिकुलम दे हैव टू काउंटर पार्ट विद द होमवर्क। तो अगर टीचर को करिकुलम के साथ जस्टिस करना है तो उसे बच्चों को, जैसे टीचर क्या करता है, हमें एक क्वेश्चन करवा देता है स्पेशली मैथमेटिक्स में, अगर बाकी के क्वेश्चन उसी फार्मूला से रिलेटेड होंगे तो वो हमें होमवर्क के लिए दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, उनका बर्डन भी कम हो जाएगा और करिकुलम के साथ जस्टिस भी हो जाएगा। द होमवर्क इन द होमवर्क इन मैथमेटिक्स may consist of some problem based on facts taught in the classroom. By giving homework means creating a study environment for the children at home. और इससे क्या हो जाएगा, होमवर्क से बच्चों का घर में एक पढ़ाई का वातावरण भी बना रहेगा। नेक्स्ट हम इसके करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है होमवर्क का। इट यूटिलाइज द लेजर टाइम ऑफ द चाइल्ड। इससे बच्चे का जो खाली समय है वो भी क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वर्क। और इसमें बच्चे में क्या होती है, इंडिपेंडेंस भी, मतलब वो डिपेंड नहीं रहता उसमें, मतलब होमवर्क मतलब वो डिपेंडेंट हो जाता है खुद पर। इट कल्टिवेट्स द हैबिट ऑफ रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क इन द चिल्ड्रन. It provides opportunity for the application and practice of a gain knowledge. इसमें बच्चे में हार्ड वर्क की हैबिट भी डेवलप होती है और साथ साथ में ही बच्चे में जो प्रॉब्लम जो हमें उनको होमवर्क में दी जाती है वो उसको रियल लाइफ में उनके एप्लीकेशन के बारे में भी सीख जाते हैं। आगे हैं एडवांटेजेस ऑफ होमवर्क। तो सबसे बड़ी इसके एडवांटेजेस क्या है, री इन्फोर्स लर्निंग। इसमें लर्निंग को क्या मिलती है, री इन्फोर्समेंट मिलती है। हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। बच्चा जब खुद घर आके होमवर्क करेगा अपना तो उसमें एक हैबिट बन जाएगी सेल्फ स्टडी की। प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा रिस्पॉन्सिबल भी होगा कि बच्चे को ये पता है कि मुझे ये होमवर्क दिया है और मुझे इसे इसी टाइम पर कंप्लीट करना है, तो उसमें मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी पैदा होगी। इंडिपेंडेंट लर्निंग। बच्चा खुद काम करेगा तो वो उसकी इंडिपेंडेंट लर्निंग भी डेवलप हो जाएगी। प्रिपरेशन फॉर असेसमेंट। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि बच्चा, जैसे कोई एग्ज़ाम है उसके, जैसे एग्ज़ाम आने वाले, तो जब वो अगर मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा खुद ही इन होमवर्क में तो वो उसकी एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाएगी, एक तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं होमवर्क में और उनका मतलब एक स्कूल के साथ कनेक्ट बना रहता है कि हाँ बच्चा, अगर वो बच्चे को देखेंगे कि हाँ कि वो रोज़ अपना होमवर्क कर रहा है, मतलब वो बैठेगा पढ़ने, तो इसमें पेरेंट्स और स्कूल में क्या रहेगा, एक बॉन्ड बना रहेगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी होमवर्क की कुछ डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले है ओवरबर्डनिंग। अगर स्कूल में 7 सब्जेक्ट टीच करवाए जाते हैं और उन 7 का ही हमें होमवर्क दे दिया जाएगा तो बच्चे को क्या हो जाएगा, ओवरबर्डनिंग। इनइक्विटी। कुछ कई बार टीचर हमें कुछ एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क दे देते हैं या कुछ भी, तो इनइक्विटी मतलब बच्चे जिनके घर में फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो उस एक्टिविटी या उस होमवर्क में कुछ अगर कोई चीज़ यूज़ होनी है और बच्चा उसको प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो उसमें क्या हो जाएगी, इनइक्विटी हो जाती है ये। रिड्यूस फ्री टाइम। होमवर्क से बच्चे का जो फ्री टाइम है वो तो रिड्यूस होगा ही, और इससे क्या होगा कि वो अदर एक्टिविटीज़ में, मतलब जैसे फिजिकल एक्टिविटी, खेलना कूदना, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मिस यूज एज पनिशमेंट। कई बार होमवर्क को टीचर मिस यूज कर लेते हैं पनिशमेंट कि अगर बच्चा होमवर्क नहीं करके आया तो उसको वो कोई ना कोई पनिशमेंट दे देते हैं। लैक ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर जैसे हमें ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, सिर्फ लिखना है होमवर्क को एज मतलब लिखना ही है बस, एज ए रिटन वर्क ही मानते हैं और उसमें उनकी एक्टिव एंगेजमेंट ख़त्म हो जाती है। इम्पैक्ट ऑन स्लीप एंड वेलबींग। कई बार तो इतना ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं कि बच्चों की नींद भी जो पूरी नहीं हो पाती। लिमिटेड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो कहाँ रहेगी, अगर 7-8 सब्जेक्ट हैं उनका होमवर्क मिल रहा है तो बच्चा उसमें क्रिएटिविटी कब दिखाएगा,
तो होमवर्क के जैसे एडवांटेजेस हैं वैसे वैसे डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।